सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। काफी दिन से बच्चों की क्वेरी थी कि सर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, खासकर 2023-24 में बोर्ड में क्या क्या आएगा। तो आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली सिलेबस से संबंधित है कि बोर्ड के एग्जाम में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और इस 2023-24 में जो हमारी जो पढ़ाई होगी उसमें हमें कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। देखिए बच्चों, हमारे सब्जेक्ट का कोड जो है वो 028 है और 028 के तहत पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या सिलेबस इस साल रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस में दो किताबें रहती हैं। पहली किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में कितनी यूनिट रहने वाली है इस साल और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, उसका विघटन किस प्रकार से हुआ और विघटन के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, वो जानेंगे। इसमें शॉक थेरेपी के बारे में जानेंगे और खासकर बालकन राज्य, मध्य एशियाई राज्य के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 इस साल जो रहने वाला है वो रहने वाला है सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसमें जो हम बात करेंगे वो यूरोपियन संघ के बारे में बात करेंगे और आसियान के बारे में बात करेंगे और चीन के बारे में एक उभरती शक्ति के रूप में जापान और दक्षिण कोरिया भी उसे पढ़ेंगे। तीसरा जो रहने वाला है वो समकालीन दक्षिण एशिया रहने वाला है। यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, कैसी व्यवस्था रही है, जिसमें हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस प्रकार से रहा, भारत पाकिस्तान संघर्ष कैसे है, उनके बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में इस यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 से पढ़ेंगे। यूनिट 4 जो रहने वाली है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रहने वाली है। खासकर इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो यूएनओ की बात करने वाले हैं। यूएनओ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। यूएनओ की क्या संरचनाएं हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्षेत्राधिकार है, यूएनओ किस प्रकार से काम करता है, इसकी संरचना और साथ साथ इसकी प्रमुख एजेंसियां क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ इत्यादि जो ये संस्थाएं हैं इनके बारे में और एजेंसियां हैं इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। यानी कि सुरक्षा का क्या अर्थ है और सुरक्षा के क्या प्रकार हैं, पारंपरिक सुरक्षा, गैर पारंपरिक सुरक्षा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 6 यानी कि यूनिट नंबर 6 में हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण संबंधी प्रमुख चिंताएं क्या हैं और पर्यावरण के आंदोलन क्या है, भू संसाधनों की राजनीति क्या है, उसके हम बात करेंगे। 7वीं यूनिट में हम बात करेंगे वैश्वीकरण की यानी कि ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है और परिणाम क्या है, और भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और ग्लोबलाइजेशन पे क्या डिबेट है, वो जानेंगे। ये हमारी फर्स्ट बुक में था। सेकंड बुक जो होती है हमारी वो होती है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सेकंड बुक के माध्यम से हम समझेंगे। पहला जो आता है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत के सामने क्या क्या प्रमुख चुनौतियां थी। भारत के विभाजन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, रियासतों के एकीकरण के बारे में इसमें पढ़ेंगे और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एक दलीय प्रभुत्व का युग, यानी कि इसमें कांग्रेस के डोमिनेंस, कांग्रेस के उदय, कांग्रेस के पतन। यानी कि कांग्रेस के पतन का मतलब यहाँ पे है कि कांग्रेस को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और विपक्षी दलों के उदय के बारे में बात करेंगे। यहां तक का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो फर्स्ट टर्म में रहने वाला है। आप देख रहे हैं कि 15 सितंबर 2023 तक जो इस सिलेबस को पूरा करा देना है और उसके बाद जो है आपका सेकंड टर्म शुरू होगा जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है आपका नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें हम खासकर प्लानिंग कमीशन और पंचवर्षीय योजनाएं और एक इसमें आता है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे जो नया चैप्टर में जुड़ा हुआ है। भारत के विदेशी संबंध में बात करेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति की, खासकर नेहरू की नीति, 1962 का चाइना के साथ युद्ध, 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1971 में जब बांग्लादेश का उदय हुआ था, और भारत की परमाणु नीति को इसमें पढ़ेंगे। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस के उदय, कांग्रेस के प्रभाव,
उत्तराधिकारी की चुनौती, नेहरू से इंदिरा गांधी तक, गैर कांग्रेसवाद के बारे में पढ़ेंगे, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, 1971 का चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि इस चैप्टर में जो बात होगी वो आपातकाल की होगी कि भारत में आपातकाल क्यों लगा था, आपातकाल लगने के क्या कारण थे, उनसे क्या सबक सीखा, और जनता पार्टी की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। अगली यूनिट जो है 7 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। देखिए भारत के कई स्टेट्स में समस्याएं चल रही हैं कि वो अपने आप को अलगाववाद की भावना से देखते हैं, यानी कि अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं, और जिसके लिए समय समय पर टकराव भी हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर की समस्या हो, पंजाब की समस्या हो, पूर्वोत्तर की कई राज्यों की समस्या हो जैसे मिजोरम, असम वगैरह है। तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 भारतीय राजनीति की बात करता है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति किस प्रकार से रही, गठबंधन सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, साम्यवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, अयोध्या मुद्दा, और 2004 का आम चुनाव, और अभी तक के वर्तमान चुनाव तक के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों बुक का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहने वाला है, और यही जो है बोर्ड में 2023-24 में जब हम तैयारी करेंगे तो 2024 के बोर्ड में आएगा। बच्चों यहाँ इसमें लिंक भी दिए गए हैं सिलेबस में कि आपको जो आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं उनका किस तरह से पीडीएफ रहने वाला है, तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे परेशान ना हो, इसमें हमने इंग्लिश मीडियम के सर्कुलर को, सिलेबस को भी अटैच किया है, तो टॉपिक वही रहने वाले हैं। फर्स्ट बुक के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूनिट 1 द एंड ऑफ इक्वालिटी, यूनिट 2 में कंटेम्प्रेरी सेंट्रल पावर्स, यूनिट 3 में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यूनिट 4 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके सब पॉइंट्स वही रहने वाले हैं जो कि हिंदी मीडियम में भी बताए गए थे। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सिक्योरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट की जो जितने भी इश्यूज है इसमें पढ़ेंगे हम। ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशंस, रीजन सब पढ़ेंगे इसमें। सेकंड बुक में चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग, सेकंड बुक एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें कांग्रेस के बारे में बात पढ़ेंगे। और आपको पता है कि दो फर्स्ट बुक और 2 चैप्टर आएंगे फर्स्ट टर्म में, और उसके बाद फाइनल में आएंगे। और थर्ड जो यूनिट रहने वाली है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 इंडियन एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें नॉन अलाइड मूवमेंट, इंडो चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1971 वॉर के बारे में है। चैप्टर 5 चैलेंजेस जो कांग्रेस सिस्टम के सामने थे उनके बारे में बात करेंगे। यूनिट 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेशंस एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो सभी बच्चे इस सिलेबस को ध्यान से नोट कर लें और इसी के हिसाब से जो है अपने बोर्ड की तैयारी करें। और पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें और अपने बोर्ड की तैयारी करें। मैं चाहता हूं कि आपके पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और सभी बच्चे जो है 90% नंबरों से पास हो। उसके लिए जरूरी है आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग के तहत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस रहने क्या वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरे सिलेबस का बता दिया है। आशा करता हूं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई होगी और आपने प्लानिंग शुरू कर दी होगी। धन्यवाद।